जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बॉटम टू टॉप क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बीएसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा 2024 एग्ज़ाम के लिए खान सर का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। दोस्तों, बता दूं कि इससे पहले मैंने प्रैक्टिस सेट नंबर 4 तक का वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां से वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अभी तक आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे यह होता है कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सभी प्रश्नों को देखेंगे। आज का आपका पहला प्रश्न दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है। तो दोस्तों, बता दो कि मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो आपका मृतकों का टीला होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों, बता दो कि ये प्रश्न को आपके एग्जाम में इस तरीके से भी पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में क्या नाम दिया गया है या क्या सिंधी भाषा में बोला जाता है, तभी आपको टिक लगा कर आना है क्या मृतकों का टीला बोला जाता है। अब दोस्तों, मोहनजोदड़ो आया है तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा किया गया है और ये वर्तमान समय में पाकिस्तान के सिंध प्रांत जिला में स्थित है। मोहनजोदड़ो से और भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि मोहनजोदड़ो से क्या क्या प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों, मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा कि मोहनजोदड़ो से क्या क्या जो है मिले थे। मोहनजोदड़ो, तो मोहन से आपको याद रखना है कि मोहन नाम का एक पुरोहित था जो कि मोहनजोदड़ो में रहता था और वह खूब नहाता था। क्योंकि वह पुरोहित था तो बहुत नहाता था, इसलिए वहाँ से क्या मिला है तो स्नानागार मिला है। कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। इसके अलावे वह पुरोहित के साथ साथ नहाता था, नहाने के बाद क्या करता था? खूब खाता था। तो खाता से आप याद कर सकते हैं कि वहाँ से अन्नागार मिला था। सबसे बड़ा अन्नागार जो है मोहनजोदड़ो से मिला था। वह नहाता था तो इसलिए वहाँ से स्नानागार मिला। और खाने के बाद दोस्तों नचनिया देखता था। नचनिया देखने का मतलब कि वहाँ से जो है नृतक की एक मूर्ति मिली है। कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। इतने बातें आपको मोहनजोदड़ो से याद रखना है जो कि आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। अगला आपका प्रश्न संख्या 2 दिया गया है। श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं? तो आप सभी को पता होगा श्वेतांबर और दिगंबर जो कि 2 संप्रदायों में बट गया था, जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जैन धर्म। क्या हो जाएगा? जैन धर्म। श्वेतांबर वे होते थे जो श्वेत जो है वस्त्र को धारण करते थे और दिगंबर वे होते थे जो नग्न रहते थे, जो कि पूरा जो है बोला जाता है कि यह पूरा विश्व को ही अपना क्या मानते थे? तो अपना वस्त्र मानते थे। उन्हीं को क्या बोला गया? दिगंबर। दोस्तों, दिगंबर और श्वेतांबर जो है आपके जैन धर्म में 12 वर्षों का भीषण अकाल होने के कारण जो है स्थूलभद्र और भद्रबाहु ने जो है अपने शिष्यों को लेकर जो है कर्नाटक श्रवणबेला चले गए थे और स्थूलभद्र के साथ दोस्तों कुछ शिष्य जो है वहीं पे रह गए थे। जो स्थूलभद्र के साथ गए वे आपके श्वेतांबर, स्थूलभद्र के साथ जो यहीं पे रह गए वे श्वेतांबर कहलाए और जो भद्रबाहु के साथ जो है श्रवणबेला जो कि कर्नाटक में गए थे वे क्या कहलाए? तो वे आपके दिगंबर कहलाए। ये आपको बातें ध्यान में रखना है। तीसरा नंबर आपका प्रश्न दिया गया है। बारडोली सत्याग्रह के प्रमुख नेता कौन थे? तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। कौन थे? सरदार पटेल। कौन थे? सरदार पटेल। दोस्तों, बता दो कि बारडोली सत्याग्रह सन 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किया गया और यहाँ के महिलाओं के द्वारा जो है इसी सत्याग्रह में जो है सरदार की उपाधि प्राप्त हुई थी। किन्हें? सरदार पटेल को। 4 नंबर आपका प्रश्न दिया गया है। खान अब्दुल गफ्फार खान को और किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सीमांत गांधी। क्या हो जाएगा? सीमांत गांधी। दोस्तों, आगे बढ़ेंगे और दोस्तों बता दो कि खान अब्दुल गफ्फार खान जो है ये आपके बलूचिस्तान और सीमांत प्रांत के गांधीवादी आंदोलन का नेतृत्व करते थे। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, बंगाल केसरी किसे कहा जाता है? तो बिपिन चंद्र पाल को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बंगाल केसरी किसे कहा जाता है? तो बिपिन चंद्र पाल को। और पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो आप सभी को पता होगा पंजाब केसरी जो है लाला लाजपत राय को बोला जाता है। तो चलिए हम आगे बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न संख्या 5 दिया गया है। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस मुक्त दाता कहा जाता है?
तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सर चार्ल्स मेटकाफ। क्या हो जाएगा? सर चार्ल्स मेटकाफ को जो है गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तदाता कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न संख्या 6 दिया गया है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में सर्वप्रथम किस भारतीय ने आर्थिक निष्कासन सिद्धांत की जो है भर्त्सना की थी? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी को ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ये आपके बातें ध्यान में रखना है। 7 नंबर आपका प्रश्न है, प्रसिद्ध गाना सारे जहां से अच्छा रचा गया है। तो ये किसके द्वारा रचा गया है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मोहम्मद इकबाल के द्वारा। किनके द्वारा? मोहम्मद इकबाल के द्वारा जो है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, ये जो रचयिता है कौन है? तो मोहम्मद इकबाल द्वारा। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न संख्या 8 दिया गया है, चीन ने भारत के एलपीजी सुधारों के समान जो है क्या आपका है एलपीजी सुधारों के समान अपने रचनात्मक सुधार कब शुरू किए? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। कब? 1991 में। कब हुआ? 1991 में। दोस्तों यहाँ पे आया है एलपीजी, तो एलपीजी में जो है ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। अगला आपका 9 नंबर प्रश्न दिया गया है, 1854 और 1856 ईस्वी में क्रीमियन युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रूस और तुर्की के बीच जो है क्रीमिया का युद्ध हुआ था 1854 से 56 के मध्य। ये आपको बातें ध्यान में रखना है। तो चलिए हम आगे बढ़ेंगे। अगला आपका 10 नंबर प्रश्न दिया गया है, भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति की समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों कौन थे? तो आप सभी को पता होगा, जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जो थे भारत में संविधान सभा बनाने की सिफारिश सर्वप्रथम कैबिनेट मिशन ने दी थी और इसके तहत एक संविधान सभा का गठन हुआ जिसके जवाहरलाल नेहरू संघ शक्ति समिति के संघीय संविधान की समिति के अध्यक्ष थे। प्रश्न संख्या आपका 11 दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया। तो दोस्तों कौन से संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को जोड़ा गया। अगला आपका 12 नंबर प्रश्न दिया गया है, क्या आपका है संसदात्मक शासन प्रणाली का प्रावधान भारतीय क्या आपका है भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो कौन से देश से लिया गया है संसदात्मक शासन प्रणाली? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन से। 13 नंबर आपका प्रश्न है, 1946 में भारतीय संविधान सभा के अंतरिम सभापति कौन थे? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न संख्या जो है 14 दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका? मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए याचिका यानी कि रिट जारी की जा सकती है। तो दोस्तों बता दूं कि मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए याचिका सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा जारी की जाती है, आपको पता होगा। जो कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा। अगला आपका 15 नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन सा सही है? आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, यानी कि जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। ये बात आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न संख्या 16 दिया गया है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल है। तो दोस्तों बता दूं कि राज्यसभा के सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो आपका 6 वर्ष का होता है, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न संख्या 17 दिया गया है, बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार के पंचायत राज की संरचना की सिफारिश प्रदान की? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 42वें। क्या हो जाएगा? 42वें। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न संख्या 18 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत के विषय में सही नहीं है? तो आप सारे स्टेटमेंट को पढ़ लेंगे, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यदि कोई राज्य राजनीति के निर्देशक सिद्धांत को लागू नहीं करता है तो उसके विरुद्ध न्यायालय में मामला दायर किया जा सकता है। तो चलिए हम आगे बढ़ेंगे। अगला जो आपका प्रश्न संख्या जो है 19 दिया गया है, निम्न में से कौन सी भाषा क्या आपका है निम्न में से कौन सी भाषा सरकार के द्वारा शास्त्रीय भाषा घोषित की गई है?
तो दोस्तों कौन सी भाषा है, तो कन्नड़ हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। 20 नंबर आपका प्रश्न दिया गया है, चंद्रमा की घूर्णन अवधि है। तो दोस्तों बता दो कि चंद्रमा की जो घूर्णन अवधि होता है वो आपका 28 दिन का होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। और सूर्य के पूरा एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को कितना समय लगता है, तो आप सभी को पता होगा पृथ्वी को जो है एक चक्कर पूरा लगाने में जो है लगभग 365 यानी कि 1 वर्ष का टाइम लगता है। आपको बातें ध्यान में रखना है। और दोस्तों पृथ्वी आप अपने ही धुरी पर एक चक्कर घूमने में कितना समय लगता है, तो 24 घंटा लगता है। अगला आपका 21 नंबर प्रश्न दिया गया है, पेशावर एवं काबुल किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खैबर दर्रा से। किससे जुड़े हैं, तो खैबर दर्रा के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं पेशावर और काबुल। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न संख्या 22 दिया गया है। क्या है प्रश्न संख्या 22 के हिमखंडों के पिघलने का मुख्य कारण है। तो दोस्तों बता दो कि हिमखंडों के जो पिघलने का जो मुख्य कारण रहा है वो आपका भूमंडलीय ताप वृद्धि, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 23 नंबर आपका प्रश्न दिया गया, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। तो दोस्तों बता दो कि विश्व की सबसे गहरी झील जो है वो आपका बैकाल झील हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों दुनिया की सबसे प्राचीन और गहरी झील है, ये आपको बातें ध्यान में रखना है। 24 नंबर आपका प्रश्न दिया गया है, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। तो दोस्तों बता दो कि दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी जो है वो आपका अमेजन है। कौन सा है, अमेजन, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी चौड़ाई की बात करें तो इसकी चौड़ाई 190 किलोमीटर है। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका 25 नंबर प्रश्न दिया गया है, इग्लू क्या है। आपसे पूछा गया है इग्लू जो है क्या है, तो इग्लू जो है ये आपका गुंबद के आकार का एक घर या झोपड़ी जो कठोर बर्फ की सिल्ली से बनाया जाता है, जिसमें जो है एस्किमो रहते हैं। कौन रहते हैं, तो एस्किमो रहते हैं। इन्हीं को क्या बोला जाता है, तो इग्लू बोला जाता है। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 26 दिया गया है। क्या प्रश्न आपका, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो दोस्तों किससे होकर नहीं गुजरती है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उड़ीसा। उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है। और दोस्तों बता दूं कि ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है, झारखंड, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा और मिजोरम। आपको ट्रिक याद करके रखना है। ट्रिक क्या है, तो आप सभी को ट्रिक पता होगा, मित्र पर गमछा झाड़। क्या है ट्रिक आपका, मित्र पर क्या है, मित्र पर गमछा झाड़। ये आपका क्या है, ट्रिक है। म से आपका क्या हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा। त्र से आपका त्रिपुरा हो जाएगा। प से आपका पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, एम से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झा से झारखंड हो जाएगा। आपको इतने जो है इस ट्रिक से आप ध्यान में रखेंगे। अगला आपका प्रश्न संख्या 23 दिया गया है, भारतीय मानक समय प्रधान मेरिडियन पर आधारित कहाँ से गुजरती है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इलाहाबाद के नैनीताल से। 28 नंबर आपका प्रश्न दिया गया, सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2016 से 17 के लिए दिए गए बागवानी आंकड़े के अनुसार सबसे बड़ा फल उत्पादक भारतीय राज्य कौन सा है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य है, आंध्र प्रदेश है, जो कि ऑप्शन ए करेक्ट है। 29 नंबर आपका प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन हरित क्रांति के बारे में सही नहीं है। तो चलिए हम कथन को पढ़ लेंगे एक एक करके। पहला कथन है, इसका प्रारंभ 1966 खरीफ ऋतु में हुआ। इसके बाद बी ऑप्शन दिया गया है, इसका प्रारंभ अधिक उपज देने वाले बीजों के उपयोग से हुआ। सी ऑप्शन है, प्रारंभ में इसका लाभ पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश को मिला। ऑप्शन डी आपका, यह केवल चावल के उत्पादन में सफल जो है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, यह केवल चावल के उत्पादन में सफल रहा। ये आपका जो है क्या है, कथन जो है सही नहीं है। बाकी आपके तीनों कथन ऊपर वाले सही हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न संख्या 30 दिया गया है कि 2001 से 11 के दशक में भारत निम्नलिखित राज्यों में
से किस में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है? तो सर्वाधिक वृद्धि दर जो है जनसंख्या कौन से राज्य में है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेघालय। क्या हो जाएगा? मेघालय। अगला जो आपका 31 नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्न में से किसके कारण राष्ट्रीय आय की चक्राकार प्रवाह का आकार घटता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आयात। क्या हो जाएगा? आयात। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका 32 नंबर प्रश्न दिया गया है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य करों की वसूली के लिए जिम्मेदार था? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नागरिक। क्या हो जाएगा? नागरिक। और दोस्तों कौटिल्य का अन्य नाम क्या है? तो आपका विष्णुगुप्त है। क्या नाम है? विष्णुगुप्त। अगला आपका प्रश्न दिया गया है 33 नंबर, गालिब थे। तो दोस्तों बता दो कि गालिब कौन थे? तो आप सभी को पता होगा, मिर्जा गालिब के नाम सुने होंगे, जो कि कवि थे, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका 34 नंबर प्रश्न है, भारत का जीव मंडल रिजर्व नंदा देवी यूनेस्को के किस राज्य में स्थित है? क्या बोला गया है? यूनेस्को में इसे शामिल किया गया है जीव मंडल रिजर्व नंदा देवी, जो कि किस राज्य में है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तराखंड राज्य में है। किस राज्य में है? उत्तराखंड राज्य में है। अगला आपका 35 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है 1 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 36 नंबर आपका प्रश्न है, कौन सा कथन घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लखनऊ। क्या हो जाएगा? लखनऊ। 37 नंबर आपका प्रश्न है, उस वैज्ञानिक का नाम बताएं जिसने प्रथम बार टीके की खोज की। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एडवर्ड जेनर। क्या हो जाएगा? एडवर्ड जेनर जो है ये आपके वैज्ञानिक थे जिसने प्रथम बार टीके की खोज की। 38 नंबर आपका प्रश्न दिया गया है, कोशिका भित्ति कोशिका में अनुपस्थित होती है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या? जंतु। अगला आपका 39 नंबर प्रश्न है, उपास्थि एक संयोजी उत्तक है। तो दोस्तों बता दो कि उपास्थि जो है ये आपका कोमल संयोजी उत्तक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 40 नंबर आपका प्रश्न है, मनुष्यों में पीत का उत्पादन किस अंग में होता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिगर में। अगला आपका 41 नंबर प्रश्न है, रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विलियम हार्वे के द्वारा रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज जो है किया गया। किनके द्वारा? विलियम हार्वे के द्वारा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 42 दिया गया है। क्या प्रश्न आपका, गले के उदरत तलीय मध्य रेखा पर चपटी हड्डी का नाम बताइए। तो दोस्तों चपटी हड्डी का नाम क्या है? तो ब्रेस्ट बोन। क्या नाम है? ब्रेस्ट बोन। अगला आपका 43 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आपको एक व्युत्क्रम वर्ग बनाने देता है जो एक आधार वर्ग से अधिक विशेषताओं अनुवांशिक रूप से प्राप्त करता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बहु इनहेरिटेंस। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका 44 नंबर प्रश्न है, पोलियो तथा चेचक की बीमारियों को होने का कारण। क्या बोला गया है? पोलियो तथा चेचक की बीमारियों के होने का कारण क्या है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विषाणु। क्या हो जाएगा? विषाणु। दोस्तों बता दूं कि इसके बारे में दोस्तों बता दो कि चेचक को शीतला बड़ी माता या स्मॉल पॉक्स के नाम से भी जाना जाता है, जो एक विषाणु जनित रोग है। क्या आपका है? विषाणु जनित रोग है, जो 2 वायरस के कारण होता है। पोलियो एवं विषाणु जनित भीषण संक्रामक रोग है। जो पोलियो है ये आपके विषाणु जनित है। क्या आपका है? विषाणु जनित है। ये आपको बातें ध्यान में रखना है। अगला आपका 45 नंबर प्रश्न दिया गया है, वह पादप है जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं। तो दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एंजियोस्पर्म। क्या हो जाएगा? एंजियोस्पर्म। 46 नंबर आपका प्रश्न दिया गया है, क्या सिरियोर कोर बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रोटीन के कमी के कारण होता है, जो कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका 57 नंबर प्रश्न दिया गया है, ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत निम्न में से मुख्यतः किसके द्वारा नष्ट हो रही है? तो किसके द्वारा नष्ट हो रही है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। 48 नंबर आपका प्रश्न है, भार का एसआई मात्रक है। तो सभी को पता होगा भार का जो एसआई मात्रक होता है वो आपका न्यूटन होता है। 49 नंबर आपका प्रश्न है, स्थिर गति के साथ वृत्ताकार पथ में चल रही वस्तु का त्वरण होता है। तो वस्तु का जो त्वरण होता है वो आपका चर त्वरण होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला आपका 50 नंबर प्रश्न है, ये आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन है कि कोई स्थिर बल की वस्तु 100 सेकंड के लिए काम कर रहा है जो वेग का मान 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता है तो बल का मान है। तो दोस्तों इसका एक फार्मूला होता है, क्या नहीं फार्मूला होता है, फोर्स यानी कि बल बराबर फार्मूला होता है, क्या होता है, तो आपका होता है P और बटा में T और इक्वल टू में होता है P2 माइनस का P1 और डिवाइडेड बाई T यानी कि टाइम। और दोस्तों यहाँ से आप निकाल लेंगे P2 का मतलब P1 और P2 का मतलब जो स्पीड दिया गया है, क्या दिया गया है, एक आपका 18 किलोमीटर प्रति घंटा और एक आपका 36 किलोमीटर घंटा। अभी दोनों का हम डिफरेंट निकालेंगे तो इन दोनों का डिफरेंट 18 का हो जाएगा, कितना का हो जाएगा, तो 18 का डिफरेंट हो जाएगा, कितना का हो जाएगा 18। यहाँ से अगर आप P2 का मान और P1 का रखेंगे तो यहाँ पे आपका P2 हो जाएगा 36 और P1 हो जाएगा 18। तो आपका 36 में से 18 गया तो क्या बचा 18 और बटा में क्या बचा, यहाँ से हम निकालेंगे तो हम क्या करेंगे मीटर प्रति सेकंड में पहले बदलेंगे। तो 18 को हम मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 18 का 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड और 36 का कितना हो जाएगा, तो 10 मीटर प्रति सेकंड। अब दोस्तों P2 में से हमको P1 माइनस करना है यानी कि 10 में से 5 को माइनस करना है तो क्या बचेगा 5 बचेगा, क्या बचेगा 5। और टाइम आपका दिया गया है कितना 100 सेकंड यानी कि 5 बटा में 100। अब दोस्तों इसको भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.05 आ जाएगा, जो कि कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो आपका 51 नंबर प्रश्न दिया गया है, क्या है प्रश्न आपका 51 नंबर आपका प्रश्न दिया गया है, बैगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लगभग होता है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, यानी कि 455 के पावर -390 nm होता है। तो चलिए हम आगे बढ़ेंगे। अगला आपका 52 नंबर प्रश्न दिया गया है, तापमान बढ़ने पर ध्वनि पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों बता दो कि तापमान बढ़ने पर ध्वनि का पर जो है प्रभाव क्या होता है, बढ़ती है। अगला आपका 53 नंबर प्रश्न है, ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है। तो दोस्तों बता दो कि ऊष्मा का जो एसआई मात्रक होता है वो आपका जूल होता है। 54 नंबर आपका प्रश्न है, आसमान का नीला रंग होने का कारण है। तो आसमान में नीला रंग होने का जो कारण है वो आपका प्रकाश का परिकर्णन है। क्या आपका है, प्रकाश का परिकर्णन, क्योंकि जो आपका नीला रंग होता है उसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और परिकर्णन सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए इसका फैलाव आकाश में ज़्यादा होता है, इसलिए हमें आकाश जो है नीला दिखाई देता है। 55 नंबर आपका प्रश्न दिया गया, वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया जो एनोड पर होती है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीकरण। क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण। 56 नंबर आपका प्रश्न दिया गया है, तापमान और दबाव की समान परिस्थितियों में सभी गैसों के समान आयतनों में अणुओं की समान संख्या होती है, यह है। तो दोस्तों ये क्या है, तो आपके एवोगाड्रो का नियम है। क्या आपका है, एवोगाड्रो का नियम है, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 57 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा, ब्रोमीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्रोमीन। अगला आपका 58 नंबर प्रश्न है, एक तत्व की द्रव्यमान संख्या 32 है तथा परमाणु संख्या 16 है, तो इसके परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या है। तो दोस्तों न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाता है, तो आपको जो है द्रव्यमान की संख्या और परमाणु संख्या का अंतर ही जो है न्यूट्रॉनों की संख्या होती है, यानी कि 32 में से 16 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 16, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 59 नंबर आपका प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अक्रिय यानी कि इनसेट गैस है, यानी कि अक्रिय गैस है, आपको बताना है। तो अक्रिय गैस कौन सी है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, जो कि ऑप्शन सी आपका जो है बिल्कुल करेक्ट है। क्या बोला गया, अक्रिय गैस नहीं है, तो इसमें कौन सा नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है। बाकी आपके आर्गन, हीलियम, नियॉन जो है ये आपके अक्रिय गैस हैं। 60 नंबर आपका प्रश्न है, बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम है। तो बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम जो होता है वो आपका कैल्शियम ऑक्साइड होता है, यानी कि CaO होता है। क्या होता है, CaO होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ेंगे। अगला जो आपका प्रश्न संख्या जो है 61 दिया गया है, जेनॉन ऑक्सीजन फ्लोरीन की आकृति होती है। तो दोस्तों कैसी होती है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, त्रिकोणीय द्विपिरामिडिक। क्या होता है, त्रिकोणीय द्विपिरामिडिक होता है। 62 नंबर आपका प्रश्न है, एक पेड़ में गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जल की गति का परम कारण है। तो दोस्तों क्या कारण है, तो आपका वाष्पोत्सर्जन। क्या हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन।
63 नंबर आपका प्रश्न है रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन छाटिए। तो कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यह उत्क्रमणीय परिवर्तन है, ये आपका जो है कथन असत्य है। तो चलिए हम आगे बढ़ेंगे। अगला जो आपका 64 नंबर प्रश्न दिया गया है, क्या प्रश्न आपका कार्बोरेंडम क्या है? क्या पूछा गया है? कार्बोरेंडम क्या है? तो दोस्तों कार्बोरेंडम जो है ये आपके सिलिकॉन कार्बाइड है, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इसकी खोज सन 1891 में एडवर्ड गुडरिच एचेसन की थी। और सिलिकॉन कार्बाइड तथा आपका कार्बोरेंडम सिलिकॉन तथा कार्बन का यौगिक का इसका सूत्र जो है SiC होता है। क्या होता है? SiC होता है। अगला आपका 65 नंबर प्रश्न है अत्यधिक किण्वन से आप क्या समझते हैं? तो दोस्तों बता दूं कि अत्यधिक किण्वन से जो है यह अपशिष्ट जल में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन जो है उत्पन्न करने की पद्धति है। तो चलिए हम आगे बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 66 दिया गया है नीली क्रांति से संबंधित है। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा नीली क्रांति जो था वो आपके मछली उत्पादन से संबंधित है, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला आपका 67 नंबर प्रश्न है बुध को ज्ञानोदय की प्राप्ति कहाँ हुई थी? यानी कि बुध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो दोस्तों बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे। अगला 68 नंबर प्रश्न दिया गया बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ठाकुरगंज। क्या हो जाएगा? ठाकुरगंज, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 69 नंबर आपका प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश का जो है पहला और सौर शहर है? क्या बोला गया है? निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश का पहला सौर शहर बनेगा? तो दोस्तों कौन सा शहर? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सांची। 70 नंबर आपका प्रश्न दिया गया पिसोडोफिस कलिंगा नामक ईल की एक नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उड़ीसा। 71 नंबर प्रश्न प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा हेरोल्ड डोमर। अगला आपका 72 नंबर प्रश्न जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध प्रत्यक्ष परिणाम है। तो दोस्तों ऑप्शन देख लेंगे। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रॉल्ट अधिनियम। क्या हो जाएगा? रॉल्ट अधिनियम। अगला आपका 73 नंबर प्रश्न दिया गया भारतीय संविधान के गणतांत्रिक होने का कारण क्या है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि इनमें निर्वाचित संसद का प्रावधान शामिल है। अगला आपका 74 नंबर प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से सही युग्म संगठन और उनके मुख्यालय का चयन करें। आपको बताना है सही युग्म का चयन करना है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? UNI क्या आपका है? UNIDO, जो कि बीएनआ, जो कि बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? UNIDO का जो हेडक्वार्टर है वो आपका बीएनआ है, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला जो आपका प्रश्न संख्या 75 दिया गया है ताप्ती नदी के किनारे आयोजित सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 2 दलों का विभाजन किस वर्ष हुआ? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1907 ईस्वी में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन सूरत में संपन्न हुआ। इसमें गरम दल और नरम दल के 2 आपसी मतभेदों के कारण इस अधिवेशन में कांग्रेस 2 भागों में विभाजित हो गई। इसके बाद 1916 में लखनऊ अधिवेशन में पुनः दोनों दलों को आपस में विलय हुआ। सूरत अधिवेशन 26 दिसंबर 1907 ईस्वी को ताप्ती नदी के किनारे संपन्न हुआ था। अगला आपका 76 नंबर प्रश्न है श्रीहरिकोटा से PSLV C-17 द्वारा उपग्रह GSAT-12 प्रक्षेपित किया गया। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पीको। क्या हो जाएगा? पीको। PSLV का जो पूरा नाम होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। 77 नंबर आपका प्रश्न दिया गया है इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया है? तो हड़प्पा स्थल जो कि गुजरात में पाया गया है, जो कि कौन सा है? तो धौलावीरा। क्या हो जाएगा? धौलावीरा, जो कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों ये आपके प्राचीन शहर गुजरात राज्य के कच्छ जिले में पुरातात्विक स्थल है। कौन? तो धौलावीरा। 78 नंबर आपका प्रश्न है खाली स्थान को 2022 में सभी गांवों को पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया था। तो दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वच्छ
स्व जलधारा योजना। क्या हो जाएगा? स्व जलधारा योजना 2022 में सभी गांवों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया। अगला आपका 79 नंबर प्रश्न दिया गया है फोर्ट्रॉन। क्या आपका फोर्ट्रॉन है? तो दोस्तों बता दें कि फोर्ट्रॉन जो है ये आपके पहली उच्च स्तरीय जो है प्रोग्रामिंग भाषा है। क्या है? पहली उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है क्या? फोर्ट्रॉन। 80 नंबर आपका प्रश्न दिया गया है जून 2019 में खाली स्थान ने ओस्ट्राओ गोल्डन स्पाइक में 300 मीटर की दौड़ का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा। तो दोस्तों किसने तोड़ा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सोने मिलर उइबू। दोस्तों बता दो कि जून 2019 में सैलो मिलर उइबी ने ऑस्ट्रिया, क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रोवा गोल्डन स्पाइक में 300 मीटर की दौड़ का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा और ऑस्ट्रोवा गोल्डन स्पाइक की स्थापना 1961 में किया गया। अगला आपका 81 नंबर प्रश्न दिया गया है 11वीं पंचवर्षीय योजना में खाली स्थान संबंधित कारीगरों को मार्केटिंग सपोर्ट एंड सर्विसेज स्कीम द्वारा सहयोग दिया गया था। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हस्तशिल्प। 82 नंबर प्रश्न है पद्म विभूषण से सम्मानित की जाने वाली पहली भारतीय भारतनाट्यम नर्तकी का नाम बताइए। तो दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोनल मानसी। अगला आपका प्रश्न संख्या 83 दिया गया शीतल पेय में फिज यानी कि सनसनाहट उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? तो दोस्तों क्या मिलाया जाता है? तो शीतल पेय फिज जो है आपका सनसनाहट उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? तो आप सभी को पता होगा इसमें जो है आपके कार्बनिक अम्ल मिलाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। 84 नंबर प्रश्न दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त में मौजूद एक वर्णक है जो ऑक्सीजन को हमारे फेफड़े से शरीर के सभी अंगों में ले जाता है? तो दोस्तों कौन ले जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हीमोग्लोबिन। क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन। अगला आपका प्रश्न संख्या 85 दिया गया है। क्या प्रश्न आपका? इंसुलेटर का एक उदाहरण नहीं है। इनमें आपको बताना है इंसुलेटर का कौन जो है उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मानव शरीर। दोस्तों बता दो कि रबर, हीरा और कांच इंसुलेटर के उदाहरण है, लेकिन मानव शरीर इंसुलेटर नहीं है। इंसुलेटर या विद्युत रोधी वे पदार्थ होते हैं जो तुलनात्मक रूप से विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करते हैं, वही जो है इंसुलेटर कहलाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपके जीके और जीएस के सारे प्रश्न आपके कंप्लीट हुए। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और अभी तक आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 6 में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।